हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये बड़ा वाला रे चलो ध्यान देना ना, हम जैसे पढ़ाते वैसे पढ़ाएंगे। इसके पीछे वाला लेक्चर आप देखे होंगे तो बाइनरी ऑपरेशन का एक छोटा सा लेक्चर मैं दिया था। तो उस लेक्चर में मैं जो काम किया आप देखे होंगे तो पता चला होगा कि मैं क्या किया, समझ रहे ना। हाँ, उसमें एक चीज मैं आपको बताया थी कि अगर कोई सेट दिया हो बेटा ए, इसमें अगर एलिमेंट्स दिया हो तो इसमें कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर 3 होगा। अगर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी है, तो बाइनरी ऑपरेशन की संख्या जब भी कैलकुलेट करना होता है तो मैं कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन भी एक तरह का फंक्शन होता है जो इसके कार्टेशियन को इसी से ऐड करता है, इसी से एसोसिएट करता है। तो ध्यान देना कैसे निकालते हैं। बाइनरी ऑपरेशन भी एक तरह का फंक्शन होता है। बताओ इसमें कितना एलिमेंट्स होगा, जब ए में 3 एलिमेंट्स है तो इसके कार्टेशियन में 9 एलिमेंट्स होगा, और इसमें कितना एलिमेंट्स है, 3। मैं क्या बोला था कि जो कोडोमेन है ना बेटा, बाइनरी ऑपरेशन का कोडोमेन है ना, कोडोमेन को बेस बनाना है और डोमेन को पावर में ले जाना है, जो भी आए आंसर है, सॉरी वाट नहीं, हाँ जो भी आए वो आंसर होगा, राइट ना। तो ऐसे ही आपको निकालना है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एनी फाइनाइट सेट। ध्यान देना, अगर हम आगे की बात करें तो ध्यान देना, अच्छा ध्यान दो बाबू। अगर मैं कहूँ कि बाबू नंबर ऑफ फंक्शन या हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन ऑन ऑफ सेट, इस सेट पर फंक्शन की संख्या कितनी है, बाइनरी ऑपरेशन की संख्या निकालना होता है तो ए वाला कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यदि मैं बोल दूं कि फंक्शन की संख्या बताओ, नंबर ऑफ फंक्शन ऑन सेट ए, सेट ए पर कितने फंक्शन होंगे, तो चूंकि फंक्शन ए पर बोला है तो इसको लिखेंगे ए टेंस टू ए। बोलो इसमें कितना एलिमेंट्स है, बोलो 3। इसमें कितना एलिमेंट्स है, 3। को डोमेन को बेस और डोमेन को पावर, जो भी आए आंसर। अरे आएगा कुछ 27 आएगा, इतना छोटा कैलकुलेशन नहीं आता बेवकूफ आदमी, ध्यान दे, हो गया। चलो ऐसे आप कर लोगे। एक चीज मैं बता देता हूं, बहुत नीचे हम लोग गए होते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत ऊपर होता है, ये दे देगा। हम आपको एक्सरसाइज अभी बने रहे हमारे साथ, मैं आपको बता रहा हूं कि रिलेशन, फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन का एक मैराथन क्लास चलेगा। कम से कम तो वह 4 घंटा का मैराथन क्लास होगा। 4 घंटा के 4 घंटा में रिलेशन, फंक्शन और बाइनरी फिर से रिपीटेशन करेंगे, ठीक ना। और रिपीटेशन, थ्योरी और प्लस में ऑब्जेक्टिव, सब चीज़ होगा। आप लोगों को देखना कितना मजाक करेगा। मैं ऑब्जेक्टिव निकाला हूँ लमसम 150 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लेकिन 150 में आपसे आएगा 4 गो 5 गो, ठीक ना। लेकिन हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, 150 के लमसम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ध्यान से दीजिएगा। चलो ये हम पीछे वाला वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम काम कर चुके हैं। आज देखना क्या होगा, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान देना, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ये नहीं, सेट का नाम चेंज भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, द्विधारी जो संक्रिया है ना उसकी हम प्रकार पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, देख यार जो भी टीचर पढ़ाते हैं बाइनरी ऑपरेशन, देखो कैसे पढ़ाता है, देखना उसके बाइनरी ऑपरेशन को समझना कितना इजी है। एक जितना वो इजी है ना, जब बच्चा लोग में जैसे टीचर को होना चाहिए किस प्रकार का, ताकि हमको स्टूडेंट पढ़ न ले, स्टूडेंट लोग उसी को पढ़ लेता है तो उसके पढ़ाई को पढ़ना आराम हो जाता है। ध्यान देना, इफ ए बाइनरी बी बराबर बी के पावर ए, देन 2 बाइनरी 3 बराबर व्हाट, ऐसा ही सवाल होगा। तो ए बाइनरी बी बराबर बी के पावर ए, ये लास्ट वाला को बेस बनाया है, ये वाला को पावर, तो हम ऐसे कर देंगे, हो जाएगा 9। दिस इज आंसर। कितना इजी है, ऐसे नहीं आवेगा आपको क्वेश्चन, आपको जो मिलेगा ना इसी प्रकार से मिलेगा। इफ देखो डरना नहीं है, मैं भीतर जा रहा हूँ, डरना नहीं। ए बाइनरी बी बराबर ए बी, देन 2 बाइनरी 3 बराबर, तो ये हम बाबू LKG में पढ़ता बना देता है, 6 होगा। कितना होगा, बोल होगा कि नहीं होगा। चलो अच्छा आगे देखो, ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी इंटू ए,
देन जैसे छेड़छाड़ करेगा वैसे हम कर देंगे। तो 2 बाइंड्री 3 बराबर, तो क्या किया है, दोनों के पहले जोड़ा है तो हम भी जोड़ेंगे, और पहलका को गुना किया है तो हम गुना करेंगे। 3 और 2 5, 5 दूनी 10। ऐसा ही आवेगा तो ऐसा आवेगा, ठीक ना, ध्यान देना, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। बाइनरी ऑपरेशन से इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलता है। बारी बारी है रे, लेकिन हम लोग डीप में कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहे कि हो सकता है अब भी क्वेश्चन चेंज कर रहा है। अब भी पीछे वाला जो जितना भी क्वेश्चन जो फेमस हुआ करते थे, टीचर जो गेस करता था कि ये क्वेश्चन मिलेगा, वो मिल ही नहीं रहा है। गेस वाला क्वेश्चन मिल ही नहीं, कि अनुमान करते थे कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता था सिद्ध करे कि √3 अपर में है, हमेशा मिलता था, अब मिलेगा, अब ऐसा नहीं है। थेल्स थ्योरम याद कर लो बेटा, याद कर लो, पाइथागोरस याद कर लो, आएगा। अब कहाँ से पर में ला रहा है तो खुद न पता है टीचर को, ध्यान देना। इसलिए पूरा बुक पढ़ना नेसेसरी हो गया है आज के स्टूडेंट को, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको तो बोर्ड पर ही पता चल रहा है क्या हो रहा है ना। चलो कोई दिक्कत ना, हम लोग पढ़ेंगे। बताओ इजी है कि नहीं है? अरे बाइंड्री इजी है कि नहीं है? कोई पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा क्योंकि उसको यही पता है, उसको यही पता है। लेकिन तुम देखो पूछना क्या, हम बताते हैं। देखो यार, किसी को ही फंसाना है अपने इस एरिया में, सेक्टर में, एकदम बायां हाथ पे खेल, तुरंत फंसा देंगे यार। एक आध क्वेश्चन की लड़ाई करना, एक क्वेश्चन तू मेरे से पूछ लो, मैं एक क्वेश्चन तेरे से पूछ लेता हूँ, बस हो गया। कहला 10 को पूछेगा, टक्कर एक का होगा, एक बार में पलांटी फेंक देते। नंबर 1 में कैमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, भारदम समझ लो। अगर मैं पढ़ाऊं या कोई भी टीचर पढ़ाए चला और उसके द्वारा पढ़ाए हुए बात को समझने में तुमको दर्द हो रहा है, टीचर गए हुए हैं, बढ़िया बात बता रहा है, क्योंकि डॉक्टर जब बढ़िया इलाज करता है ना तो दवाइयाँ जो होता है बड़ी हार्ड रहता है। अगर चाहेगा कि दवा जो है आपको बहुत अच्छा दे रहा है तो दवाई आपको बहुत हार्ड लगेगा। सुई देगा, इंजेक्शन देखो, कोई इंजेक्शन जाता है अंदर बड़ी पर आता है, गधा होता ना है, पूरा लहरेगा। वही इंजेक्शन इम्पोर्टेड है, आएगा कोई इंजेक्शन वाली कुछ न बुझा ले, तब फिर जाइए डॉक्टर, फिर वो तो ऐसे लग देवे किया है कि तनसु देते तरी बुखारवा चढ़ते फिर आवा थोड़ा 200 फिर बना, ये होता है। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है तो ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ। लेट ए इज अ सेट, मान लेते हैं कि एक सेट है एंड इतना इज अ बाइनरी ऑपरेशन, मान लेते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन है। कौन अच्छे बाबू? बाइनरी ऑपरेशन है। बस इतने हम समझा रहे हैं। एक वही सेट ले लिया है और ये वो ले ली बाइनरी ऑपरेशन। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ये सेट है तो सेट में कुछ एलिमेंट होते कि ना, तो बहुत सारा एलिमेंट में हम ले लेते हैं। एक में से हम एलिमेंट्स कुछ निकाल रहे हैं, ए और एगो बी, ये दोनों बिलोंग कर रहा है सेट ए से। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ध्यान देना, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में ही वाला बाइनरी ऑपरेशन को लगा दिए और क्रम को चेंज करके फिर से लगा दिए। अगर रिजल्ट सेम हो गया, कम्यूटेटिव ही ना होता है। अरे से पढ़ी थी कम्यूटेटिव हमने, ध्यान देना। थोड़ा सा बाइनरी वाला आ गया का। देखो ए आपका एक सेट रहेगा, चाहे फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, जो भी रहेगा। ए है आपका बाइनरी ऑपरेशन, ठीक ना। तो इस सेट में से 2 एलिमेंट्स को मैं उठा लिया और उठाने के बाद मैं इस प्रकार से ऑपरेशन लगाया, फिर उसके क्रम को चेंज करके लगाया। अगर रिजल्ट सेम रहेगा तो मैं इसको जो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये वाला बाइनरी ऑपरेशन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन अगर ऐसा होगा तो देन आई से दैट इतना इज कम्यूटेटिव ऑपरेशन, कम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन सेट ए। ध्यान देना, क्या मैं बोला, क्या मैं लिखा, मेरे को खुद न पता है। आई सेड दैट, देख रहा है 10 है ना। आई सेड दैट मतलब यहाँ से मैं कह रहा हूँ
कि ये जो आपका ऑपरेशन है ना, अगर ऐसा होता है ना बेटा, तो इस बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहना होगा। क्या कहना होगा? कम्यूटेटिव ऑपरेशन इस सेट पर, समुच्च ए पर ए वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है इसको क्या कहेंगे हम लोग? कम्यूटेटिव क्रम विनिमय संक्रिया कहेंगे। क्रम विनिमय क्या कहेंगे? संक्रिया। ऐसे तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो इतना सा बाबू आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जो विद्यार्थी सोच रहे होंगे, जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे बाइनरी ऑपरेशन ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा होता है। मैं आपको बता रहा ऐसा होता है, बाइनरी ऑपरेशन ऐसा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार ऐसा होता है। ये तो मैं डीप में जा रहा हूँ, पूरा बुक आपको खोल के दे रहा हूँ, समझिए आगे। बाकी तो ऐसा ही देता है ना, वहाँ पर वैसा ही मिलेगा। चलो प्रवीण टेंशन नहीं है, आप फेयरवेल के दिन आ जाएंगे, मैथ पास है। फेयरवेल के दिन अगर हम बता देंगे कि मैथ में ये सब है, पास हैं। अच्छा करने के लिए सब दिया जाता है। अगर अच्छा करना है 95+ मारना है ना, तब ये रेगुलर क्लास की जाती है। बाकी अगर नंबर पास करना है, 30 अबव करना है, तो फेयरवेल, ठीक ना। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जैसे एगो मैं सेट ले लिया, ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ले लिया, नेचुरल नंबर बड़ी भाता है हमको, 1 2 3 4 डॉट डॉट। इसमें से दो को कोई नंबर उठा लिया, ध्यान देना ये सेट है। और बाइनरी ऑपरेशन इतना पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इतना पर हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। करिए डिस्कस इस बाइनरी ऑपरेशन को। क्या इस बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं इस सेट पर? लेकिन माइनस जो है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा बात हमको शैली से बकने दो। माइनस है प्लस है, पहले तो ये ऑपरेशन है, लेकिन ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को इस सेट पर हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि दो नंबरों के बीच में लगाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसी से मिलेगा, इसलिए इस ऑपरेशन को इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसलिए मैं यहाँ बाइनरी पर बोल रहा हूँ। लेकिन माइनस ऑपरेशन है, इस सेट पर हम इसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दो नंबरों के बीच में लगेगा, हड़ाक से रिजल्ट जो मिलेगा सड़ाक से नहीं बिलोंग करेगा इससे, ठीक ना? करेगा? नहीं करेगा, इसलिए माइनस को हम नहीं बोलेंगे बाबू। माइनस को ना बोलेंगे, तो माइनस जो होगा ना, वो माइनस इस सेट पर तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है ना। तो इसी बाइनरी ऑपरेशन पर हम लोग विचार करते हैं। अब ऐसे ही दे देगा, देखो क्वेश्चन सुनना। कहेगा कि क्या प्लस माने जोड़, क्या जोड़ को प्राकृत संख्या के समुच्च पर क्रम विनिमय संक्रिया कह सकते हैं? कह सकते हैं, सत्यापित कीजिए। 2 नंबर लीजिए, आराम से उठा लेंगे। 2 एलिमेंट्स को सॉल्यूशन करेंगे, लेट करेंगे, 2 को उठा लेते हैं। 2 और 3 दोनों तो नेचुरल से बिलोंग कर रहा है। आ 2 के बीच में हम लगा दिए वाला ऑपरेशन, आ थोड़ा सा उलट के भी लगा दिए, रिजल्ट बस सेम ही आता है रे बाबू, अरे सेम। सो प्लस इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ? कम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन सेट एन, ऑन सेट समुच्च एन पर ये जो है कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, क्योंकि क्रम चेंज करने के बाद भी ससुरा करे कि रिजल्ट सेम देबा दिल के कि ना दिल के। अगर कोई कहे कि इसी सेट पर, इसी सेट को लेकर के, देखो मैं जगह नहीं है फिर भी हम कोने कोने भरने का काम करते हैं, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा आप लोग को। देख बाबू, हम मेहनती टीचर हैं, अगर मेहनती नहीं होते तो हमको नोट करवाने भर आप लोग के काम हो गया था। हम कहते बाबू नोट करो, तब तक हम बोट करते हैं, बैठ जाते हैं ना। अच्छा ध्यान देना थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसी सेट पर आप ये वाला बाइनरी ऑपरेशन पर विचार कीजिए। क्या बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है? ये वाला सेट, ये जो ऑपरेशन है, आप लोग इतना पकड़ लिए, हमको दिल खुश हो गया। मैं हैप्पी हूँ। ध्यान देना, कैसे हैप्पी हूँ? क्योंकि आप लोग पकड़ लिए कि कौन सा ऑपरेशन को कौन से सेट पर बाइनरी कहेंगे। ना पकड़ लिया? इसको हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि 2 एलिमेंट्स के बीच में लगेगा तो जो रिजल्ट मिलेगा उसी से मिलेगा। सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट।
विचार करें एकरे पर हमने ना वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑपरेशन। तो ध्यान देना गुना है। अच्छा ध्यान देना, अब देखते हैं कि यह जो गुना है मतलब मल्टीप्लिकेशन, इस पर हम विचार करते हैं कि क्या हम इसको कम्यूटेटिव ऑपरेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। दो को उठा लेंगे, अरे काट देंगे बाबू, 2 और 3 उठा ले लिए नेचुरल से, और दोनों के बीच में हराक से लगा दिली, चेंजो करके लगा दिली। हमारा लगा कि 6 मिल तो जो हो गई हो। सो आई कैन से दैट, यू कैन से दैट ना। आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, इट इज कम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन सेट। कोई कहती हमने के बाहर कोई सुनती तो कहती कि हमने बिहार बोर्ड के ही, हमने कहती बिहार बोर्ड प्लस CBSE बोर्ड वाला बोसर बोर्ड से पढ़ी थी। हमने के अलग सा बोर्ड है ना, हमने CBSE ना बिहार बोर्ड है बाबू, ये हो जाता। तो शायद आप समझ रहे होंगे कम्यूटेटिव का मतलब समझा। तो बिल्कुल इसको आप नोट करेंगे, फिर आगे एसोसिएटिव देखेंगे। पॉज करो। चलो अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल को लेते हैं, और यही कम्यूटेटिव ही जो आपका कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन जो टाइप्स था उसी टाइप्स पे हम लोग काम कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेकर के। एग्जाम्पल अभी मेरा रहेगा इंटीजर से, -∞ डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट +∞ ना। तो क्या अबरी जो है माइनस इज माइनस कम्यूटेटिव ऑपरेशन, कम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन सेट Z। क्या Z पे माइनस कम्यूटेटिव है? कम्यूटेटिव ऑपरेशन है जी बिल्कुल। अगर प्रूव करना हो ना तो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक ना। 2 एलिमेंट से ले लेंगे, लेट कोई 2 ले लो ना बेटा, एगो माइनस में ले लेते हैं और एगो प्लस में ले लेते हैं, ठीक ना। 5 ले लेते हैं, और दोनों तो जेड से बिलोंग कर रहे हैं। -3 और 5 के बीच में मैं इस बाइनरी ऑपरेशन को लगाया, और इसको क्रम चेंज करके 5 पहले और -3 बाद में, ठीक ना। फिर माइनस लगाया, चूंकि एक साइन है फिर से साइन है तो ब्रैकेट, ऐसा रूल आप समझ लीजिए। और देखो इधर से आएगा -8 और इधर से आएगा +8। क्या में आएगा? +8 आ गया। हाँ देखो +8 आ गया। तुमने कैसे कह सकता है? -3 नहीं का लिखा था जी, बिल्कुल लिखा था -3 और यहाँ 5 था, दोनों के बीच में मैं लगाया ऑपरेशन, इस माइनस को लगाया ना। अच्छा अब उलट के क्रम चेंज को लगाया तो रिजल्ट बराबर है रे, है बराबर? नहीं है तो नहीं आप कह सकते हैं। क्रम भिन्न में ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन तो है, वो तो हम पहले ही बोल देंगे, बाइनरी ऑपरेशन तो है, लेकिन कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं। लिखेंगे कि सो माइनस जो है, माइनस इज नॉट कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव ऑपरेशन, ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं हो सकता है ऑन सेट Z पर। ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं हो सकता बेटा, नहीं ना हो सकता है। चलो भाग तो और नहीं होगा, ठीक ना। ये नहीं हो सकता है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं हो सकता। कम्यूटेटिव का मतलब आप समझ रहे, क्रम चेंज करने के बाद रिजल्ट चेंज ना हो, ठीक ना। तो आप ये क्लियर हो जाएंगे, समझ गए होंगे। चलो हम लोग अब काम करेंगे एसोसिएटिव पर। किस पर काम करेंगे? एसोसिएटिव। डिलीट कर दूं इसको, चलो ध्यान देना। अब हम लोग एसोसिएटिव पर वर्क करेंगे। सेकेंड टाइप्स है बाइनरी ऑपरेशन का। चलो second types of binary operation is associative binary operation, associative। ध्यान, सॉरी ऑपरेशन लिखा, ऑपरेटिव लिखा, ना रखना, ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या हो सकता है? तो ध्यान देना बेटा, एसोसिएटिव में किसी भी सेट का 3 मेंबर पार्टिसिपेट होता है। एसोसिएटिव में लेट ए इज अ सेट, मान लेते हैं एक सेट, एंड we discuss at this operation on set A। ध्यान देना, हम लोग डिस्कस करते हैं, निर्णय करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, समझ लेना, ये सब समझना, ठीक ना। वी डिस्कस एट दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन पर हम लोग डिस्कस करते हैं इस सेट के लिए, ठीक ना।
कि यह जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन को हम लोग एसोसिएटिव कब कहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, एक सेट गिवन रहेगा बेटा और एक ऑपरेशन रहेगा। क्वेश्चन समझिए, आपको मैं थ्योरी इसी को बोलते हैं, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको बोर्ड देगा, ठीक है ना। मैं भी दे करके एक आध को कर लूंगा। सेट है ना, तो आपको सेट दे गिवन रहेगा, एक ऑपरेशन गिवन रहेगा और बोलेगा कि क्या आप जांच के बताओ कि जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन को मैं एसोसिएटिव ऑपरेशन कह सकता हूं इस सेट पर। तो ऐसे कैसे कहूंगा, सबसे पहले उसमें से 3 एलिमेंट्स उठाऊंगा सेटवा से, ठीक ना। देखो लेट कर लेते हैं, ए बी सी बिलोंग टू सेट ए। मान लेते हैं कि सेट ऐसे 3 एलिमेंट्स है। ध्यान से समझना, ए बी सी, सबसे पहले इसके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर उसके साथ लगाएंगे, क्लियर। फिर इसको हटा हटा हटा, सबसे पहले बी और सी के साथ ऑपरेशन, जो आएगा उसको ए के साथ। रिजल्ट बराबर अगर होगा, याद कर लीजिए इसको कॉन्सेप्ट को, आज नहीं है 8 क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं एसोसिएटिव। तो ऐसे अगर हो जाता है, इतना अगर हो जाता है इधर और इधर, मतलब LHS और RHS, LHS अगर इक्वल हो जाती है सो हम लोग कह देंगे बी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि इतना इज एसोसिएटिव ऑपरेशन, एसोसिएटिव ऑपरेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर जो है ये आपका एसोसिएटिव बाइंड्री ऑपरेशन भी कह सकते हो, ठीक ना यार, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी ध्यान देना, चलेगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक ना। चलो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ध्यान देना, सभी विद्यार्थी समझेंगे। इज समझेंगे, इज प्लस बाइंड्री ऑपरेशन, इज प्लस बाइंड्री ऑपरेशन, यानी ये जो बाइंड्री ऑपरेशन है, बाइंड्री ऑपरेशन इज इतना बाइंड्री ऑपरेशन एसोसिएटिव बाइंड्री ऑपरेशन, एसोसिएटिव ऑपरेशन में लिख देता हूँ, एसोसिएटिव ऑपरेशन ऑन सेट एन। मतलब क्या, ये जो बाइंड्री ऑपरेशन है प्लस, ये जो प्लस जो बाइंड्री ऑपरेशन है, क्या उसको मैं एसोसिएटिव ऑपरेशन कह सकता हूँ? साहचर्य द्विचर संक्रिया, क्या बात है, साहचर्य द्विचर ना बोलूंगा। ये जो आपका प्लस है, जो बाइंड्री ऑपरेशन है, इसके इस बाइंड्री ऑपरेशन को मैं एसोसिएटिव बाइंड्री ऑपरेशन कह सकता हूँ सेट एन के लिए। एन मतलब समझ रहे हैं, नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर पर हम इस प्लस को एसोसिएटिव कह सकते हैं? यार कहूंगा कि नहीं कहूंगा, अभी देखना कैसे। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, बस भर देंगे जगह जगह, सॉल्यूशन करेंगे। एन बराबर ले लेंगे 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इससे 3 एलिमेंट्स उठाएंगे, एसोसिएटिव जांचना होगा। तो लेट कर लेते हैं 2 3 5, उठा लिया नेचुरल से। अब देखो इसी प्रॉपर्टी पर 2 3 5 प्लस लगा दिया, सबसे पहले इसके बीच में ऑपरेशन लगाया, जो रिजल्ट आएगा फिर उसके साथ। अब इसको छोड़ देंगे बाद में, पहले इसको ऑपरेशन बोलो, जो आएगा इसके साथ। अब सॉल्यूशन करो इसको, तो 5 ब्रैकेट का यूज पहले, 5 और 5 5 10, 8 और 10, 8 और 2 10 है ना, इक्वल आया कि नहीं आया? इक्वल आ गया। सो आई कैन सी दैट प्लस जो है इज एसोसिएटिव ऑपरेशन या एसोसिएटिव बाइंड्री ऑपरेशन, एसोसिएटिव ऑन सेट ए, ऑन सेट एकदम समझ गया होगा। ऐसा कुछ आप लोग को समझना है। तो ये था आपका एसोसिएटिव बाइंड्री ऑपरेशन। ये फर्स्ट में आप लोग देखें कम्यूटेटिव बाइंड्री ऑपरेशन, अब भी आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंड्री ऑपरेशन, ठीक ना। तो खाली बाइंड्री ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव हुआ, एसोसिएटिव हुआ। एक एग्जांपल और लेंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना है। प्रिंस ब्रो पॉज करो प्रिंस तुम्हारे पास एक हॉर्लिक्स वर्क दे रहे हैं बेटा, पी मत जाइए हैं बनाने के लिए दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोग विचार कीजिए, मतलब यू डिस्कस कीजिए, मतलब आप डिस्कस कीजिए। हाँ, आपको डिस्कस करना है कि क्या रियल नंबर अगर हम ले लें बेटा, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव है ना, इसके बीच में बहुत सारा है, मैं ऐसा लिख दिया। इज माइनस जो है, माइनस बाइंड्री ऑपरेशन है इस पर, चारों है ना, बाइंड्री ऑपरेशन है। बाइंड्री इतना बाइंड्री ऑपरेशन, इतना बाइंड्री ऑपरेशन एसोसिएटिव ऑपरेशन,
एसोसिएटिव ऑपरेशन। क्या एसोसिएटिव ऑपरेशन है बताइए? एसोसिएटिव हम इसको कह सकते हैं माइनसवा को ए समुच्च पर। तो देखो कुछ नहीं करना, सुनो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, देखो हॉर्लिक्स से वर्क है, लेकिन आपको करना क्या, ध्यान से समझिएगा। इससे 3 एलिमेंट्स उठा लेना, कोई भी 3 एलिमेंट्स, 1/2 उठा लीजिए, बटों में भी देख लेते हैं, 2 उठा लिए और एक माइनस में 3 उठा लिए, तीनों एसोसिएट उसी से है ना बेटा? ऑपरेटिव है। अच्छा आप लोग तो समझते नहीं कि ऑपरेशन होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग रूल क्या जानते हैं? ए बाइंड्री बी बाइंड्री सी बराबर ए बाइंड्री ब्रैकेट में बी बाइंड्री सी ही ना जानते हैं। इसी पर एडजस्ट कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। 1/2 फिर यहाँ पे 2 ना, देखो खेल रहे हैं, -3 और इसको सोल्व कर LHS को सबसे पहले। लेकिन यार यहाँ बाइंड्री ऑपरेशन का काम कौन कर रहा है? माइनस, तो यहाँ माइनस होगा ना, तो 1/2 डरना नहीं यार, दे दिया। और माइनस में 3 और है, ब्रैकेट लगेगा, इसको बनाओ, माइनस में 3/2 बोलो, और ये माइनस प्लस 3 2 हो जाएगा LCM, तो -3 + 6 4 प्लस 3 कितना 2 क्या हो जाएगा ना LHS। RHS देखो इतना मिल जाता है तो कह देंगे क्या RHS। देखो कभी कभी होता है कि मिल जाता है यार, लेकिन एक आध 2 को ऊपर लेके देखना, ठीक ना। हम बोल रहे हैं ना कि माइनस नहीं होगा, ध्यान देना, करके देखो ना। यहाँ पर भी क्रम चेंज करेंगे ना, A की जगह पे 1/2 माइनस B का काम कौन कर रहा है 2, और यहाँ पर माइनस और फिर -3 तो +3 हो जाएगा, इतना तो सेंस है, -5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा, इक्वल है। चलो कैलकुलेशन अगर इधर उधर होगा तो माइनस करना है, क्योंकि LHS आर नॉट इक्वल टू RHS, सो आई कैन से दैट इतना बाइंड्री ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑपरेशन। एसोसिएटिव दिखाई दे रहा है बेटा? एसोसिएटिव ऑपरेशन ऑन सेट आर, बोलो। चलो बहुत बढ़िया। चलो इसको नोट करेंगे आप लोग, डिलीट कर दूं। ये हॉर्लिक्सबर्ग ऐसे भी था, आप लोग बना के देखना, ठीक ना। ऑनलाइन वाले गधा लोग को बना दिए। चलो सही है, तो आप लोग नहीं देखें, आप लोग भी तो देखें। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका टाइप्स है, नेक्स्ट टाइप्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन या डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंड्री ऑपरेशन। तो वो नेक्स्ट ऑपरेशन पर हम लोग बढ़ेंगे, इसको पॉज करेंगे, आप नोट अथी करो। चलो चलिए हम लोग अब थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे बेटा, यानी कि इसके थर्ड टाइप्स है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। आपका बुक बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंड्री ऑपरेशन। इस पर हम लोग काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंड्री ऑपरेशन। फर्स्ट टाइम मैं 8th क्लास के बेसिस पे बता रहा हूँ, ताकि हमको समझाने में आसान हो जाए। आप सो रहे हैं, आई मीन यू आर स्लीपिंग, जो बिल्कुल गलत है, ठीक ना। चलो बाबू लो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 8th क्लास के बेसिस पे। तो 8th क्लास के अगर बेसिस पे हम चले, ध्यान देना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वहाँ भी था, वितरण नियम सुने होंगे आप लोग, वितरण नियम जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। थोड़ा सा समझा देता हूँ तो ज़्यादा बेटर है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से होता है, ये हो गया, ये जोड़ के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या है, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 नंबर होता है पार्टिसिपेट, A, B और C। तो ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाइकेशन है, यहाँ पर कुछ ना तो मल्टीप्लाइकेशन है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाइकेशन है, और यहाँ पे क्या है, एडिशन। ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें दो ऑपरेशन है, यहाँ पर वाला ऑपरेशन का नाम है मल्टीप्लाइकेशन, यहाँ पर ऑपरेशन का नाम है एडिशन। तो वहाँ पर भी 2 ऑपरेशन होगा, 2 ऑपरेशन। तो सर बाइंड्री ऑपरेशन को तो एक को सिंबल में दिला है, आते ये वो मान ले कि ही है, बुक मान लेता है, ये है बाइंड्री ऑपरेशन, ये भी क्या है बाइंड्री, ठीक ना। तो ध्यान से समझिएगा,
ए यहाँ पर क्या है आपका गुणा और बी प्लस सी। तो यहाँ से देखो आप लोग कहेंगे देखो इतना और इतना आंसर बराबर आना चाहिए, ए बी और प्लस 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 ए सी। समझ देखिए तो बराबर आना ही है सर, क्योंकि गुण में करके लिखे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सब में इक्वल नहीं आ सकता है। अब देखो यहाँ पर ए है, बी माइनस सी है, तो इसको आप ए बी माइनस क्या कर सकते हो, ए सी। ठीक ना, या सबके लिए इक्वल थोड़ी नहीं लग रहा है कि इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना। मतलब यही होगा वहाँ पे। यहाँ पर भी दो ऑपरेशन है तो वहाँ पर भी दो को बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, दो बाइनरी ऑपरेशन होगा, एक ए होगा और एक ओ होगा। ओ को हम बाइनरी ऑपरेशन मान के चलेंगे, ठीक ना। तो ध्यान से समझिए, लेट ए इज अ सेट, एक सेट हो गया मेरा, एंड इतना एंड इतना, इतना इतना एंड इतना आर टू बाइनरी ऑपरेशन, आर टू ये दो को मेरा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक ना, ये दो को मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, बाइनरी ऑपरेशन इतना इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव with respect O if इतना इक्वल टू, ध्यान देना ऐसे होगा ना। तो क्या कहो, ए बाइनरी बी ओ और ए बाइनरी सी, ऐसे होगा कुछ इस प्रकार से आपको होगा जी। बिल्कुल ध्यान देना, मैं क्या लिखा अभी तक आप एकदम नहीं समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर समझिएगा तो हम कहला ए डिस्ट्रीब्यूटिव ला एंड डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन एक ही चीज़ है। देखो मैं क्या बोला, ए आपका एक सेट रहेगा गिवन, ठीक ना, वो गिवन रहेगा, वो हमेशा गिवन था। पीछे में एगो था, अब दो गो है, ए और ए दो गो बाइनरी ऑपरेशन है, चला टू बाइनरी ऑपरेशन। इतना इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट ओ, मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है बाह वितरित हिंदी है, बाह वितरित या बामा वितरित ओ के सापेक्ष, ये जो ऑपरेशन है ओ के सापेक्ष बामा वितरित, मान इसको बामा में रखना है, इस ऑपरेशन के बामा, देखो ऐसे खड़ा हो जाओ तो बामा दामा बामा है ना रे, तो बामा आई ना, कहीं गाँव घर में दामा कहा लोगे कौन है, ध्यान देना, ये बामा वितरित हुआ, इसको हम बामा वितरित कहेंगे। तो देखो कुछ है सला, यहाँ गुना है ना, यहाँ प्लस है तो गुना में करें ए बी ऐसे लिखला है, आई वाला जस के तस, फिर ए सी, तो बीच में गुणवा छिपल है कि ना है, यही ना है, ए वाला गुणवा के लिए तो देखें एक बीच में वाला छिपल है, आई वाला जस के तस बीच में है, इसे समझावे में थोड़ा सा आसान हो गई। फिर ए और सी के गुणवा कर लूँगा तो बीच में गुणवा छिपल है, ये वाला ऑपरेशन में छिपल कोई दिखाई देती, छिपल का दिखाई देते नहीं रही, यहाँ वाले छिपल है, ध्यान देना, ये हो गया। तो इसको हम बोलेंगे ये जो ऑपरेशन है दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव रिस्पेक्ट ओ के सापेक्ष जो है बामा वितरित है, ओ के सापेक्ष बामा वितरित है। अपने दामा वितरित देख कैसे कराइए, एंड ध्यान देना इतना इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव with respect O is, उसको लिखेंगे ऐसे A O B बाइनरी C ऐसे लिखेंगे। देखो आपने कैसे लिखा, अबरी वर्ग कहाँ है बाबू, देख लो अबरी ओ चला गया, इसको थोड़े इसको ऐसे करेगा, प्रॉपर्टी आपका थोड़ा सा उल्टा किया है, प्रॉपर्टी उल्टा किया। देखो इसको यहाँ पर B O C और बाइनरी और यहाँ पर ऐसे लिखा, इस प्रकार से लिखा है, ध्यान देना। अभी इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से समझना। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव की बात किया, ऐसे तो तीन गो पार्टिसिपेट होता है, तीन नंबर ए बी और सी। अगर कोई कहेगा कि जो है ए वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है, ए वाला बाइनरी ऑपरेशन के लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है बाम वितरित, तो यहाँ पर बाम में रख देना है और इसको यहाँ दाम में रख देना है, बोलो क्लियर है। अब अगर बोलेगा कि दाम वितरित है, ठीक है दाम वितरित, तो इसको उलट देना है,
ऐसे इसको दाम में कर देना है। बोलो ये दाम विपरीत है, ठीक ना, दाम विपरीत। अब इसको सॉल्यूशन करके देखो, इसको क्या होगा सॉल्यूशन करने के बाद, तो ए और ए बी, इसको तो बी बाइंड्री ए ऐसी होगा ना, ओ और सी बाइंड्री ऐसा होना तो चाहिए ऐसे ही। अच्छा बिल्कुल है। अब इसमें तो ए हो गया आपका दाम वितरित और हो गया वाम वितरित। चलो बिल्कुल है ना। तो अब इस पर हम एग्जाम्पल लेंगे तभी बुझाएगा दाम और बेदाम, एग्जाम्पल से ही पता चलेगा। लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए, अगर आप लग रहा है कि बहुत हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, यदि आप ही कॉम्प्लेक्स मानिएगा तो ससुरा सच में हो जाएगा, इतराएगा ना रे, इसलिए कोई वैल्यू नहीं देना है। गधा तुम गधा है, ध्यान देना है। चलो देखो मैं गधा लग रहा है ना। चलो अब मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेकर के बताऊँ, ध्यान देना। एग्जाम्पल आप ही के बुक से मैं उठा रहा हूँ। पूर्णांक संख्या समुच्च जेड में, पूर्णांक संख्या का समुच्च क्या है, जेड, मतलब सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर जेड, जेड, ठीक ना। पूर्णांक संख्या का समुच्च जो जेड है ना, जेड में बोल रहा है कि मल्टीपल इज क्या बोला, सापेक्ष वितरित बोला है ना, सापेक्ष वितरित बोला है, रिस्पेक्टिव या रिस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, रिस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन। देखो क्या बोला, समझ आप लोग नहीं समझे होंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कह रहा है कि पूर्णांक संख्या का एक समुच्च है जेड, तो पूर्णांक संख्या के समुच्च जेड में जो ये गुना है ना, ये गुना जो है वह प्लस के सापेक्ष, प्लस के सापेक्ष जो है, ये प्लस के जो सापेक्ष वह क्या है, रिस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग सापेक्ष वितरित, सापेक्ष वितरण या सापेक्ष वितरित बोलिए। कहने का मतलब देखो ये जो है, ये गुना जो है ओ के सापेक्ष बामा वितरित दामा वितरित ना बोल के वो बोल दिया है कि सापेक्ष वितरित है, सापेक्ष वितरित लगाया है, रेस्पेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट रेस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगाया, राइट वाला नहीं लगाया, वो लगा दिया कि सापेक्ष वितरित है। इसका मतलब है कि लेफ्ट से भी और राइट से भी आंसर बराबर आएगा। कहने का तात्पर्य सुनो क्या है, एग्जाम हम इसको सोल्व कर रहे हैं। 3 को आप ले लीजिए कोई भी, 3, 2 और एगो लेते हैं -1, जेड से है ना, बिलोंग करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी पर इसी रूल को बता रहे हैं। अब देखो इस पर हम विचार कर रहे हैं। चलो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी। तो ए और ए जो होगा, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वह बाम वितरित है कि नहीं है, तो इसको हम बाम में रख दिए, ठीक ना, और इसको ऐसे -1 और इसको बीच में हम दाम को रख देंगे, मतलब प्लस को, बोलो रख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व ऐसे होता है ना, देखो देखो कैसे सोल्व हुआ है, देखो ए बाइंड्री बी यानी किसके बीच में, तो इसी प्रकार से 3 बाइंड्री 2, बोलो ये है ना, और प्लस बीच में रह जाएगा, और 3 इंटू फिर क्या हो जाएगा -1, यही ना। सोल्व करके देखो तो आ जाएगा 6 और प्लस -3, यानी क्या आ जाएगा रिजल्ट 3, कितना आ जाएगा, ये हो गया बाम वितरित से इतना रिजल्ट आया है। अब हम दाम वितरित करके देखते हैं, ठीक ना। चलो देखो समझो अच्छा इसको हम करते हैं दाम में, मतलब इसको उलट देते थे ना, उलट देते थे, आप ऐसे लिखते थे 2 प्लस -1 है, इसलिए मैं ऐसा ब्रैकेट डाल रहा हूँ क्योंकि अंदर स्मॉल हो गया। इसको दाम में रख दीजिए, रख दिए। अब इसको सोल्व करो तो कैसे दाम में करता था, 2 × 3, ऐसे देखो ना, देखो है ना, ये वाला 10 के 10, अब बीच वाला ऐसे 10 के 10, फिर इसको करता था -1 इंटू को 3, तो इधर आएगा 6, अब प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा, देखो ना 3 आ गया, 3 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं देखो प्रूव हो गया। इसे देखो, ये देखो ना, ये जो गुना है, गुना जो है वह बाम से भी और दाम से भी, दाम से भी या बाम से भी इक्वल है कि नहीं है। यही चीज को प्रूव करने के लिए बोला था। अरे यार क्या बोला हूँ, दाम बाम नहीं, हाँ तो यही बात है, आपको ऐसा ही मिलेगा, आपको यार ऐसा ही मिलेगा। क्वेश्चन आपको एक आध को हम लेकर के एग्जाम्पल और आगे देंगे, बट आप इसको नोट कर लीजिए, ये ज़्यादा प्रॉपर नहीं आ गया है तो मैं पढ़ा दिया। चलो